क्या काम कर लेती हैं इसके अलावा? आटा माल गिनिया, भाजी पका गिनिया, खीर काट गिनिया, चाय पका गिनिया, बाहर दे गिनिया, थान धो गिनिया, बकरी को घास पा गिनिया। पाकिस्तान का मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा चंद सालों में। अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निशावर करूंगा ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था। दोस्तों बाबा जी फरमाते हैं कि मत कर शिकवा इन पटवारियों से गालिब। ये लोग वहाँ पैदा होते हैं जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के हालात को देखकर भी शैतान ने बिल और रानी का फोन करके बोल दिया कि मैं रमजान के बाद भी यहाँ नहीं आऊंगा, क्योंकि थे मेरे तो भी बड़े हरामी बैठे ने। पाकिस्तान की जरा किस्मत देखिए, पहले वो वज़ीर-ए-आज़म मिला जो 30 साल तक पिछली हुकूमत पर इल्जाम डालता रहा और आखिर में लंदन में बसेरा डाल लिया। दोस्तों नवाज शरीफ में लाख बुराइयां ही सही, मगर उनकी एक खूबी है जो किसी और सियासतदान में नहीं पाई जाती, और वो ये कि खतरे को बड़ी जल्दी महसूस कर लेते हैं और मुल्क से 9-2-11 हो जाते हैं। पाकिस्तान को वज़ीर तालीम वो मिला जिसे खुद तालीम की जरूरत है। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है? पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है? जी। I'm sorry, I do not know, but I wish it is a horse. It's a Mark IV. जैसा कि मैंने पहले बताया कि जरदारी साहब की तबीयत खराब होने की वजह से जरदारी साहब का दिमागी तवाज़ुन भी खराब हो गया है। बिलावल भुट्टो को देखकर कहने लगे क्या पैन फटा कौन है। दोस्तों बिलावल भुट्टो की सेहत है कि दिन में करण जौहर की जितनी हो गई। बिलो रानी के बारे में राणा साहब कहते हैं कि ये मर्द नहीं बल्कि खुसरा है। तो क्या नाचो मैं? दोस्तों जेले तो पटवारियों से भी 2 हाथ आगे निकले, बेनजीर की कब्र पर शोर शराबा कर रहे हैं। मुझे आना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगेगा। नहीं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आसिफ जरदारी भी जानते हैं कि आप उनकी सेहत के बारे में क्या दुआ करते हैं। वो कहते हैं कि बाज आ जाओ। निके मियां साहब ने 7 रुपए बिजली सस्ती कर दी, अवाम खुशी मनाते पागल हो गई। मियां मोहम्मद शहबाजी साहब ने 7 रुपए आपके लिए 7 रुपए बिजली सस्ती कर दी है। ये 50 रुपए ना मेरी तरफ से मियां शहबाज शरीफ को पे कर दे। 7 रुपए जो बिजली के मुझे दिए वो भी उनको वापस। ये पकड़े नहीं, ये पकड़े, ये दिखा दे, इसका नंबर भी दिखा दे। सर हमें नहीं चाहिए ये 7 रुपए, साढ़े हाथ जुड़े जे, सानू माफ कर दो। पंजाबी तो अलग, मगर कराची और सिंध की हुकूमत में भी ऐसी टीटो पार्टियां की जाती हैं। कोप किनार कौन तो थे, ये फंस गया सी है। कौन तो कोई भी कनाल नहीं बन रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बिलो रानी भी शेख साहब कहने ही पसंद नहीं आ गई, इसके लिए बिलो जैसी अदाएं आनी चाहिए। जिए जिए नारे नारे नारे, जिए जिए जिए। दोस्तों मुगले आजम वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्हें न गुफ्तगू आती है, न सियासत आती है और न ही ईमानदारी आती है। तो पाकिस्तान का मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा चंद सालों में। अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निशावर करूंगा ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। बड़े मियां साहब भी बाहर बैठकर मोहसिन नकवी को तोड़ रहे हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी शर्तें वो लगा रहे हैं, वो शर्तें मानी जाएं तो फिर मुसीबतें क्यों नहीं पैदा होंगी। आप हमें ताना देते हैं, डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क के अंदर। हमें हक को हक कहना होगा। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। दोस्तों आजकल सहाफी भी बेचारे सच नहीं बोल पाते और बस छनकने बजाते रहते हैं। तो मैं आपको फिर ये कहूँ ये क्या हरकत है? ये छनकना है। यानी अगर हमारे पास ये संजीदा नहीं, संजीदा मैं आपको मजाक करने वाला लगता हूँ। ये जरा ये राणा साहब फैसल चौधरी। वतन अजीज में तालीम की बड़ी कमी है, इस मौलवी साहब को ही देखिए। एक बोतल आ गई है रेड बुल,
रेड माने थी रत्ता, बोल माने थी मूत्र। सारे छुआर शौक नाल पीने रत्ता मूत्र। ना हो वे मैं मिंबर ते खड़ा में कुछ झूठा करो, क्या कुछ मेरे ऊपर जलजला सकना चाहते हुए सट्टो। दोस्तों जरदारी साहब के बारे में उनके खुद के रिश्तेदार क्या फरमाते हैं, जरा गौर से कान लगाकर सुनिएगा। जरदारी को कुत्ता मत बोलो। दोस्तों जमाना गवाही देता है कि मियां साहब ने अवाम का कितना माल खाया, और नानी कहती है कि जो होना था वो हो गया। गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर। जो चोरी होनी थी हो गई। नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर। शराब। यकीनन नानी साहिबा की ये वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। क्या क्या काम कर लेती हैं इसके अलावा? आटा माल गिनिया, भाजी पका गिनिया, खीर काट गिनिया, चाय पका गिनिया, बारा दे गिनिया, थान धो गिनिया, बकरी को घास पा गिनिया। दोस्तों ख्वाजा आसिफ को जुगत मारना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि ये खुद भी बड़े मरासी हैं। वो शौकत अजीज की मालिश किया करते थे, आपको ये आप बारे में प्रोफेशनल मालिशी उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह वो मालिश किया करते थे। आज कलाम कर रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। कौमी सलामती महंगाई से ज्यादा जरूरी बन गई है, जो गरीब अवाम और महंगाई को छोड़कर इधर तवज्जो दी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए फौरी इकदामात पर जोर दिया। बड़े मियां साहब इस वजह से घर से ज्यादा नहीं निकलते कि लोग उन्हें उनके असली नाम से पुकारते हैं। आधा गंजा पूरा खबीर, आधा गंजा पूरा खबीर, आधा। मुगल आजम के माइक तोड़ने की आदत से वो खुद भी डरते हैं कि बेचारे सहाफियों को नुकसान न कर दूं। भाई माइक पर रखो, टूट ना जाए कहीं। दोस्तों मरियम नवाज अचानक खामोश हो गई, ना कोई तनकीद, ना कोई वीडियो, ना कोई टिकटॉक। मरियम नवाज ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ? दोस्तों अब तो बिल्लो रानी भी खुद को मर्द साबित करने के लिए नशा करने लगी है। उसी से limone paranku. अब इस वीडियो में हमारे मुगल आजम की बोंगियां देखिए। दोस्तों हमारी पुलिस की होनहार ट्रेनिंग पर तालियां तो बनती हैं, जो अपनी तरकीबों से दुश्मनों के चक्के छुड़ा देते हैं। बेचारे निके मियां साहब को तो गैर मुल्की लोग बीमो नहीं लगाते। हेलो। दोस्तों मरवत साहब वाहिद सियासी बंदे हैं जो खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इंशाल्लाह मैं अब सहाफी बनने का मैं ऐलान कर रहा हूँ। व्लॉग करूंगा जिस अंदाज में चबा चबा के वो बोलते हैं ना, इंशाल्लाह अब जबान हमारी भी जरा थोड़ी सी जो है रफ्तार पकड़ गई। दोस्तों छोटे चेतन की नजरें बताती हैं कि हर वक्त उनके अंदर क्या चलता है। आप लोग कौम का मुस्तकबिल हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नौजवानों,
कि किसी जमात में नौजवान यूथ की रट लगाई हुई थी। मैं पूछती हूँ उन्होंने क्या दिया है नौजवानों को? दरअसल बात तो बस इतनी है, नानी साहिबा की खूबसूरती से जलती है। बेटे बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। दोस्तों खान साहब अक्सर औकात ज्यादा रोजा लगने की वजह से ऐसी बातें कर जाते थे। पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख नहीं 40 करोड़। जाए और शेर के ऊपर मोर लगाए। पकड़ना तो चाहिए उन लोगों को जो मून कटिंग में लगे हुए हैं। यूथी भी बड़े शरारती हैं, जानबूझकर नून लीग के दफ्तर के आगे जाकर पंगे लेते हैं। और अगर ओवर एक्टिंग की बात की जाए तो ये बंदा सबसे आगे नजर आएगा। दोस्तों पाकिस्तान के अब के हालात को देखकर ये वीडियो पूरी फिट लगती है। 58 साल हो गए मुल्क को खुले हुए नहीं, मुल्क कोई दुकान नहीं है, मुल्क को खुले हुए, मुल्क को बने हुए 58 बरस। ज्यादा चिक चिक करने की जरूरत नहीं है। अशिया खुर्दो नौश की किल्लत जो है वो दुकानों में होती है, मुल्कों में नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिलो रानी की दूसरी खानदानी पार्टी की तरफ से उनकी खुद की बिस्ती सुनिए। खतरा तो जाए तो गला लिया ना मैं जानवट डाला नहीं हड़वात तो मेरी जगह जरदारी टोलो जरदारी